नमस्कार। ब्रिटेन में पाकिस्तान का विरोध बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर दबाव बन गया है जनता का कि पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन किया जाए। और केवल ऐसा नहीं है कि जनता के द्वारा, सरकार में जो कुछ लोग हैं, मंत्री और अधिकारी, वह भी अब दबाव बना रहे हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तानियों के वीज़ा को बैन कर दिया जाए। आखिर मुद्दा क्या है? इतनी बड़ी बात। तो आप कहेंगे सर, पाकिस्तान हमेशा से कभी ना कभी कुछ ऐसा काम कर देता है कि वह ऐसा लाइमलाइट में आ जाता है कि चाहे तो उसका विरोध होगा खुल करके, या अमेरिका जैसे देश खुल करके सपोर्ट कर देंगे। क्या किया जाए? कुछ हस्ती ही ऐसी है उनकी कि मिटती ही नहीं है। देखिए, बात क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव बात है। क्योंकि पाकिस्तान का इमेज एक व्यक्ति है जो पूरी तरह खराब कर दिया, और इतना खराब कर दिया है कि अब पाकिस्तान का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ? ब्रिटेन में। एक व्यक्ति का नाम है सबीर अहमद। माना जाता है यह व्यक्ति हजारों की संख्या में रेप किया है, यानी बलात्कार, और बहुत बड़े गैंग का यह सदस्य था। वह गैंग जो संलिप्त था, यानी मिला हुआ था या जो कार्य कर रहा था, यही सब। थोड़ा और बातों को जरा समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। ये जो सबीर अहमद है, इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये आदमी का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन 1971 में चला गया ब्रिटेन, और 1973 में इसे ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, जरा समझिए। उसी दौर में सन 2000 या उससे थोड़ा पहले, माना जा सकता है 90s के बाद, वहां पर ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का एक कल्चर डेवलप हुआ। क्या होता है ये ग्रूमिंग गैंग? ग्रूमिंग गैंग वो गैंग है जो कमजोर बच्चे या लड़कियां या महिलाएं, उसको निशाना बनाती हैं। मान लो परिवार में अलग थलग हो, अनाथ हो, गरीब हो, ऐसे लोगों को ट्रैप करता था ये ग्रूमिंग गैंग। और 90s के बाद, 1990 के बाद बहुत तेजी से विकास हुआ इसका इंग्लैंड में। ये क्या करते थे? ये उन कमजोर लड़कियों को गिफ्ट देते थे, फ्रूट्स देते थे, खाना देते थे, पैसा देते थे। उनके जब भी कोई फैमिली मेंबर है तो उनसे दोस्ती बढ़ाते थे, और आगे चल करके उन्हें ड्रग्स और अल्कोहल तक का आदी बना देते थे। और फिर इनका ट्रैफिकिंग भी होता था आगे चल करके, मतलब अनैतिक व्यापार, इधर से उधर भेजना किसी देश में, और फिर इनका रेप। और इसी ग्रूमिंग गैंग का सदस्य था कौन? सबीर अहमद। माना जाता है कि जो ग्रूमिंग गैंग का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर, कहाँ पर? ब्रिटेन में 4 जगह बहुत फेमस था। एक तो टेलफोर्ड, दूसरा ऑक्सफोर्ड, तीसरा रॉथरहैम, और चौथा रॉसडेल। ये जो रॉसडेल वाला जो ग्रूमिंग गैंग था, यहाँ का कर्ता धर्ता यही सबीर अहमद था। और यह कितना ज़्यादा, मतलब कि निकृष्ट मैं कहूँ या बहुत खराब आदमी था, कि माना जाता है कि इन लोगों ने हजारों की संख्या में तो रेप किया ही, इस पर भी वो इल्ज़ाम है। साथ ही साथ इसके शिकार में से 12 साल की लड़कियां भी थी, और जिसमें से अधिकतर लड़कियां क्या थी? श्वेत थी। सन 2003 तक बहुत सारे घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी यह स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य करता रहा, जब तक मीडिया ने उस पर शिकंजा नहीं कसा। जब मीडिया ने शिकंजा कसा, तब जाकर के वहां के पुलिस अधिकारी, वहां के ऑफिसर का दिमाग जागा, और फिर इसे जेल हुआ। लेकिन अब इसकी सजा समाप्त हो गई। लेकिन अब यहीं से एक प्रॉब्लम उठा। जब उसकी सजा समाप्त हो गई तो जो पीड़ित परिवार था, वह उसका मानना था कि इसको आजीवन जेल में ही रखा जाए और जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि इस टाइप का व्यक्ति को बाहर निकलना पूरे समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन चूंकि कोर्ट से रिहा था, तो ब्रिटेन क्या करता? सरकार पर दबाव था। सरकार ने इसकी नागरिकता को त्याग दिया, बोला अब ये हमारे देश का नागरिक नहीं। और अब ये पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम अपने नागरिक को ले जाओ, और यहीं पर ठन गया है पूरी बात। पाकिस्तान कह रहा है कि मैं इसको ले जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह बहुत पहले हमारे देश को छोड़ दिया। आज के तारीख में ब्रिटेन, और छोड़ने के बाद यह ब्रिटेन चला गया। फिर ब्रिटेन जाने के बाद इसने पाकिस्तान की नागरिकता त्याग दी। यह ब्रिटिश नागरिक है, यानी, और ब्रिटिश नागरिक बन के ही इसने सारे अपराध किया। इसलिए इसे ब्रिटिश नागरिक की तरह ट्रीट करना चाहिए। यह ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वह ब्रिटिश का क्या है, क्रिमिनल है। पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी इसको नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि यदि वो कबूल कर लेगा कि ये नागरिक पाकिस्तानी है तो सारा कलंक को भी जो उसने किया उसको भी कबूल करना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता ही है पाकिस्तान का रेपुटेशन क्या है पूरे विश्व में, एक आतंकवादी देश, और अब वो जाकर के एक रेपिस्ट देश के रूप में, एक बलात्कारी देश के रूप में भी प्रेजेंट हो जाएगा। मैंने कहा ना, कुछ हस्ती ऐसी है इसकी कि मिटती नहीं है। तो भी हो, बातें पॉजिटिव तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, इतना जरूर है। ब्रिटेन का कहना है कि जरा समझिए इस बात को, ब्रिटेन कहता है कि हमने उसकी नागरिकता समाप्त कर दी है, चूंकि उसका मूल देश पाकिस्तान है, अब वो पाकिस्तान जाएगा, यहां पर उसको अब नहीं रहना है, चाहे जो हो जाए, वापस जाइए। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है इसको समझिए। 1973 का नागरिकता कानून यह एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सच्चाई यह है, यह कानून कहीं ना कहीं उस नागरिक को संरक्षण दिया हुआ है। आप उसकी नागरिकता तो छीन सकते हैं, लेकिन आप उसे पाकिस्तान भेजें, यह डिपेंड करता है पाकिस्तान पर भी, क्योंकि यदि पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर वो कहां जाएगा। क्योंकि कल तक वो ब्रिटेन का नागरिक था, आपने सिर्फ नागरिकता समाप्त की। जैसे मान लेते हैं हम अपने देश में किसी की नागरिकता समाप्त कर देंगे, तो यदि हमको कहीं डिपोर्ट करना है, कहीं भेजना है, तो उसका डेस्टिनेशन, उसका गंतव्य स्थान पता होना चाहिए कि हमको उसको वहां भेजना है। लेकिन यदि वो देश उसको रखने को तैयार ना हो तो कहीं ना कहीं 1973 का जो नागरिकता कानून है वो एक जटिल है, और उसमें कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ है कि जब तक पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने देश में, तब तक ये डिपोर्ट नहीं हो सकता है। तब तक उसको नागरिकता तो समाप्त हो गई, लेकिन वो ब्रिटेन में ही रहेगा। और ब्रिटेन सरकार दबाव बना रही है कि तुम इसको लो, नहीं लोगे तो हम पाकिस्तानियों को पूरा बैन कर देंगे, उनके वीज़ा को बैन कर देंगे इंग्लैंड में। यही दबाव है। वैसे कुछ लोग, रिपोर्टर्स कुछ ऐसे सूत्र हवाला दे रहे हैं कि कुछ ऐसी गुपचुप बातें चल रही है। पाकिस्तान का कहना है कि तुम 3 पाकिस्तानी नागरिक जो ब्रिटिश नागरिक बन गए, यदि तुम उन तीनों को हमें सौंप दोगे तो हो सकता है मैं शब्बीर अहमद को अपने पास रखूं। पहला व्यक्ति है शहबाज अकबर। ये इमरान खान के बहुत करीबी हैं, आज के तारीख में ब्रिटेन में है, और इसे पाकिस्तान मांग रहा है और ब्रिटेन नहीं दे रहा है। दूसरा व्यक्ति है आदिल रजा। ये पूर्व सैनिक अधिकारी थे पाकिस्तान के, बहुत लंबा सर्विसेज दिए, बाद में ये चले गए ब्रिटेन और वहां जाकर यूट्यूबर बन गए और पाकिस्तान की रोज नई निंदा करते हैं। सेना के भी कई सारे ऐसे लू फॉल्स जनता के सामने लाते हैं। पाकिस्तान इसे चाहता है, ब्रिटेन दे नहीं रहा है। एक और आदमी है अल्ताफ हुसैन। ये एक मूवमेंट है MQM, उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। 1990 में यह ब्रिटेन आ गए, वहीं बस गए, ब्रिटेन ने इनको नागरिकता दे दी, और यह भी पाकिस्तान के गले की हड्डी है। पाकिस्तान कई सालों से इसे भी मांग रहा है, लेकिन ब्रिटेन नहीं दे रहा। तो कुछ लोगों का कहना है कि गिव एंड टेक हो सकता है, यदि इन तीनों को पाकिस्तान को दिया जाए तो साथ में एक और व्यक्ति शब्बीर अहमद भी जा। यहां पर एक बात और भी जरा समझिए, वही है ये जो रोसेडेल है और रोथरडैम है, यहां पर जो ग्रूमिंग गैंग चल रहा था, जिसका यही पूरा काम था, इसमें माना जाता है कि इन दोनों में 100% के आसपास पाकिस्तानी नागरिक ही थे। यह भी अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न की बात है, और उसकी इज्जत कहीं ना कहीं दागदार हो रही है। क्योंकि एक तो ग्रूमिंग गैंग अपने आप खराब, और यदि 2 क्षेत्र के ग्रूमिंग गैंग में 100% लोग पाकिस्तानी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जायज़ भी लगता है कि क्यों पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ लाया जाए। क्या इन सब चीज़ों के लिए, बलात्कार करने के लिए? फिलहाल इस व्यक्ति का उम्र 70 साल हो चुका है, शब्बीर अहमद का, और वह सज़ा काट चुका है। लेकिन फितरत कुछ होती है, जल्दी मिटती नहीं है, इसलिए इंग्लैंड भी का दबाव डाल रहा है कि आप ले जाओ, और सरकार पर तो दबाव है ही। चलिए, फिर आपकी क्या राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।